शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल शामी कबाब। घर के मसालों से बहुत ही लाजवाब ये कबाब बनने वाले हैं और ढेरों ढेर बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 किलो चने की दाल के साथ हम बना रहे हैं ज़बरदस्त कबाब। एक मरतबा बनाकर आप ये रख लें, पूरा महीना इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और इसका जायका इंतहाई लजीज होने वाला है। तो ज़बरदस्त शामी कबाब की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ये मज़ेदार शामी कबाब ढेरों ढेर हम महीने भर के लिए कैसे तैयार करके रख सकते हैं। इसे आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, बर्गर में रख सकते हैं, पुलाव या बिरयानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त से ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके और सेहत से भरपूर शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली है 1 किलो चने की दाल। इसे सिंपल पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें। तो ये देखें माशाल्लाह साइज़ में डबल हो चुकी है। तो इसे मैं निकाल लूँगी कुकर में। दाल 2 से 3 मरतबा पानी में मैं अच्छे से धो चुकी हूँ। पानी से अब दाल कुकर में निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे अगर दाल में कोई रेत मिट्टी है, ताकि वो अच्छे से दाल साफ़ हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक। 2 चाय के चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। 2 चाय के चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे, क्योंकि हम कबाब ज़्यादा बना रहे हैं तो इसके लिए ज़्यादा मसाले इस्तेमाल करेंगे। आधा चाय का चम्मच भर के हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच भर के इसमें ज़ीरा डाल देंगे। और ये मेरे पास है सूखा धनिया कुटा हुआ। 2 चाय के चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे और इसके अंदर हम ढेर सारी देसी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन मेरे पास है 15 से 20 अदद ये हरी मिर्चें हैं, देसी हैं और तेज़ हैं। और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। तो तमाम मसाले डालने के बाद चिकन है, ये मेरे पास 2 किलो चिकन है और ये बग़ैर हड्डी का चिकन है। थोड़ी बहुत कोई हड्डी है तो वो हम बाद में निकाल लेंगे। हड्डी के बगैर चिकन 2 किलो। 1 किलो चने की दाल से हम बना रहे हैं ज़बरदस्त कबाब। और इसमें शामिल कर देंगे पानी तकरीबन 1 लीटर पानी डाल देंगे और कुकर का ढक्कन ढक कर इसकी सीटी लगाकर इससे पकाएंगे। पहले हाई फ्लेम पर, जैसे ही सीटी आने लगे तो इसे मीडियम फ्लेम पर हमने पकाया तकरीबन 15 मिनट। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त दाल और चिकन दोनों गल कर तैयार हो चुके हैं। पानी इसका खुश्क हो चुका है और दाल भी अच्छे से गल चुकी है। देखें दाल आपको दिखाऊं, ये देखें माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है। तो मसाला हमारा पक कर तैयार है। अब इसके अंदर हमने और चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो इससे पहले हम इसे पीस लेंगे। पीसने के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। देसी तरीके से शामी कबाब बनाएंगे ताकि शामी कबाब रेशेदार बने। रेशेदार बनाने के लिए इससे हम घोट लेंगे, जैसे कि साग घोटा जाता है, इसी घोटने के साथ इसे हम पीस लेंगे। चिकन और दाल इसी तरीके से देखें डायरेक्ट पकाने के बाद इसे पीस लें। चिकन की बोटियां तोड़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट जो है घमने के साथ इसे हम पीस लेंगे। अगर बीच बीच में कोई हमें हड्डी नज़र आए तो हड्डी हम निकाल देंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये पिस जाएगा, क्योंकि दाल और चिकन दोनों ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो माशाल्लाह से देखें 4 से 5 मिनट ही लगे हैं तो दाल और चिकन अच्छे से पिस चुके हैं। देखिए आपको देखने में भी अंदाज़ा होगा कि कितने ज़बरदस्त पिस कर तैयार हो चुके हैं। इसके लिए हमने मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। देखें माशाल्लाह से रेशेदार हमारे कबाब तैयार होंगे। ज़बरदस्त पीस कर तैयार हो चुका है। तो बस इसके अंदर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे और इसके बाद इसके कबाब बनाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास है माशाल्लाह से 1 कप भर के हमने ले लिया बारीक कटा हुआ पुदीना और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 6 से 7 अदद ये भी ऐड करेंगे, ताकि कबाब के खाने में भी हरी मिर्चों का टेस्ट आए। 2 मेरे पास है मीडियम साइज़ के प्याज, इसे बिल्कुल बारीक कटिंग करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
अब इन तमाम मसालों को कबाब का जो मिक्सचर है हाथों से ही अच्छा सा मिक्स कर लें। हाथों से ही देखें अच्छा सा मिक्स हो चुका है और माशाल्लाह से रेशेदार कबाब हमारे तैयार होने वाले हैं। ढेरों ढेर कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लें और महीना भर आप इसे एंजॉय करें। फ़ौरन से निकालें, इसे अंडे के साथ फ्राई करें और इसे एंजॉय करें। इस तरीके से कुछ कबाब तैयार कर लेंगे। हाथों से ही बहुत आसानी से आप आसानी तैयार कर सकते हो। साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हो। तो इसी तरीके से तमाम कबाब मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से हम कबाब तैयार कर लेंगे। बाकी के कबाब भी यहाँ मैं तैयार कर चुकी हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ढेरों ढेर कबाब बनकर यहाँ रेडी हो चुके हैं। इसे फ्रीज़ कर ले और महीना भर भी आप इसे खाएं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त, इंतहाई का ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ चुका है। तो कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी और जो प्लेट में मैंने कबाब तैयार किए हैं इसे मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हुए हैं। तो कबाब फ्राई करने के लिए हम ले लेंगे अंडा। 3 अदद हम अंडे ले लेंगे। अंडे पहले तोड़ लेंगे और इसके अंदर भी हम कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो कबाब फ्राई करें वो ऊपर से भी ज़बरदस्त जायकेदार चटपटे तैयार हों। तो 3 अदद अंडे तोड़ने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले, स्पाइसेस में हम ले लेंगे पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास तकरीबन, ये हम ले लेंगे आधा चाय का चम्मच ले लें क्योंकि अंडे में मिर्चें थोड़ी सी तेज़ अच्छी लगती हैं। नमक इसमें डाल देंगे चौथाई चाय का चम्मच या उससे भी कम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें ऐड कर सकते हो और इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से। इन अंडों के साथ मिर्च और नमक जो हमने ऐड किया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी हम इसमें किसी मसाले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास काली पिसी मिर्च है, लाल मिर्च की जगह वो इस्तेमाल करें, उससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल पहले से चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है। कबाब इसके अंदर डिप करेंगे अंडे के अंदर और इसे फ्राई कर लेंगे। ये कबाब मैं फ्रीज़ कर चुकी थी, तो फ्रीज़ में रखे हुए ये कबाब हैं, ठंडे हैं लेकिन इसके बहुत ज़बरदस्त कबाब डायरेक्ट निकाल कर आप फ्राई कर सकते हो। पहले आपका ऑयल गर्म होना चाहिए और इसके बाद इसमें डाल दें। जैसे इसमें कलर आने लगे तो फ्लेम इसकी कम कर दें, लो फ्लेम पर पकाएं। उससे फ्रीज़ किए हुए कबाब भी बआसानी तैयार कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी के साथ। बड़े साइज़ का फ्राई पैन है मेरे पास और इसके अंदर जितने कबाब आएंगे मैं उतने ही फ्राई करूँगी। अंडे में अच्छे से डिप करने के बाद तमाम कबाब फ्राई पैन में मैं डाल चुकी हूँ। इतनी देर में हमारे कबाब फ्राई हों तो ये मेरे पास है सलाद पत्ते। ये सलाद पत्ते मैंने घर में ही क्यारी में लगाए हैं और सिर्फ आप इसका बीज लें और किसी भी क्यारी में डाल दें, बहुत ही आसानी से सलाद पत्ता तैयार हो जाता है। तो इसमें पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता जो जहाँ सलाद के पत्ते लगाए जाते हैं। और ज़बरदस्त सलाद के पत्ते की प्लेट हम रेडी कर चुके हैं। इसके बाद जो कबाब हमने रखे थे इसे हम पलट देंगे। दूसरी साइड पर ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो दोनों साइड से फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि कबाब देखने में थोड़े सख्त हो जाए और नरम ना हो, थोड़े सख्त हो और ज़बरदस्त अंदर से इसका मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ऊपर से भी देखने में खूबसूरत लगे इतना इसे हम फ्राई करेंगे। तो गर्मा गर्म मज़ेदार खूबसूरत कलर के साथ कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में, पेपर रख के इसे निकालेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो अच्छे से पेपर वगैरह में जज़ब हो जाए। इसके बाद हम इसे रखेंगे सलाद वाली प्लेट में। तो इसे आप मेहमानों के आने पर भी पेश कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रिज में कबाब पहले से तैयार रखे हो तो आप अर्जेंट इसे इस्तेमाल कर सकते हो। कोई रोटी वगैरह के साथ सालन वगैरह नहीं है, फौरी तौर पर आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हो। तो ज़बरदस्त मज़ेदार कबाब मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप भी बना सकते हो सेम इसी रेसिपी से और बनाकर इसे फ्रीज़ कर लें। बच्चे और बड़े सब ही इसे शौक़ से खाएंगे।
तो मज़ेदार कबाब हमारे प्लेट के साथ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसे मैं तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त रेशेदार शामी कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और खाने में तो इसका जायका माशाल्लाह बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त आया है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं, मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।